अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आपका फिर से डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तारीख़ का 7वां बाब जो कि जिद्दोजहद आज़ादी का मुतालिया करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स with charts, maps and pictures prepared by myself, M. Rukhsana, assistant teacher of Galib High School, Cantonment, Bellary। जिद्दोजहद आज़ादी, इस बाब में दर्जज़ैल नुकात को जानेंगे जो कि कौमियत का उरूज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी। इस बाब का पहला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि कौमियत का उरूज। कौमियत का उरूज जो पहला टॉपिक है, 19वीं सदी के शुरुआती अरसे में नक्लो हमल, अंग्रेज़ी तालीम की तोसी, सकाफती इंतज़ामी अंजुमनों का क़याम भी कैद सालियों और अंग्रेज़ों की मुआशी पॉलिसियों की तख्लीक करदा तशवीशनाक मरहलों में मलूस किए गए। कब हुआ ये? 19वीं सदी में। इसी तरह कई तकालीफात में मलूस हिंदुस्तानियों ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को दिखलाते हुए पहली जंग आज़ादी का अहम सबब भी बने। इसी तरह कई तकलीफात में मलूस हिंदुस्तानियों ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपोज्ड होकर अपनी जिद्दोजहद को दिखलाते हुए पहली जंग आज़ादी का अहम सबब बना। उसी तरह से हिंदुस्तानी ख़वानीन की तश्कील के मरहले में हिंदुस्तानी ख़वानीन की तश्कील के मरहले में आगाज 1861 के एक्ट को जारी करते हुए किया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुस्तानी ख़वानीन की तश्कील के मरहले का आगाज कब हुआ? 1861 के एक्ट को जारी करते हुए हुआ। तो ये रहा कौमियत का उरूज। अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 1857 को जो पहले जंग आज़ादी हुई, तो 1857 को पहले जंग आज़ादी के बाद सियासी जमातों का उरूज होने लगा। तालीम याफ्ता हिंदुस्तानियों की अंजुमन की निगरानी में कौमियत के जज्बे के हामी अंजुमन भी जन्म लेने लगे, एसोसिएशन यहाँ पर जन्म लेने लगे। तो इनमें दी हिंदू मेला, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना अवामे अजलास, द इंडियन एसोसिएशन अहम थे। लॉर्ड लिटन जो कि वाइसरॉय था, लॉर्ड लिटन की तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है हम लोगों को। लॉर्ड लिटन ने सहाफती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए वर्नाक्यूलर सहाफती एक्ट को जारी किया और इस पस मंजर में इस वक्त में जो है इंडियन नेशनल का क़याम होना मुमकिन हो गया। कब मुमकिन हुआ ये? जब जो है लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर सहाफती एक्ट को जो है जारी किया, तो उस वक्त में जो है इंडियन नेशनल का क़याम होना मुमकिन हो गया। तो इसी तरह से हिंदुस्तान का सियासी नजरिया और सियासी इंतजामिया को बदलने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम दिसंबर 1885 में बम्बई शहर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हुआ। और इसके पहले सदर जो है WC बैनर्जी, यहाँ पे तस्वीर में दिखाई दे रहा हम लोगों को WC बैनर्जी। तो पहले सदर कौन थे? WC बैनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील के लिए रिटायर्ड शहरी खिदमती अफसर कौन है वो? ये वो ह्यूम
कौन थे ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस के तश्कील के लिए रिटायर्ड शहरी खिदमती अफसर एवो ह्यूम ने लगातार कंटिन्यूजेशन कोशिश करते रहे और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करके अवाम के दिलचस्पियों में और मफादात के मुताल्लिक गुफ्तगू भी की, डिस्कशन भी यहाँ पर किए गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्तहकिम सरगर्मियों पर नजर रखते हुए अंग्रेजों ने क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अंग्रेज लड़ाओ और हुकूमत करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी? ये पॉलिसी हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालो और हुकूमत करो। तो इस पॉलिसी को जारी किया और हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कई सियासी तकनीकों का क़ियाम करने लगे। कौन? अंग्रेज। तो फूट डालने लगे वो। अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि एतदाल पसंद। एतदाल पसंद का दौर रिवायती एतबार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तिदाई 20 सालों को एतदाल पसंदों का दौर कहा जाता है। रिवायती एतबार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तिदाई 20 सालों को एतदाल पसंदों का दौर कहा जाता है। कब से कब तक? वो 1885 से लेकर 1909 तक, 1885 से लेकर 1905 तक का दौर क्या कहलाता है? एतदाल पसंद का दौर कहलाता है। एतदाल पसंद का भरोसा क्या था? इन लोगों का भरोसा क्या था? इन लीडर्स का भरोसा क्या था? कि यकीन रखते थे। क्या यकीन रखते थे वो? एतदाल पसंद जो है अंग्रेजों के इंतजामी उमूर में, यानी कि ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में और इंसाफी पहलू में जो है भरोसा रखते थे, यकीन रखते थे। दे हैड फेथ इन द रूल ऑफ ब्रिटिश एंड जुडिशरी। ब्रिटिश की हुकूमत पे और उनके इंसाफी पहलू में यकीन रखते थे। कौन? एतदाल पसंद। एतदाल पसंद का भरोसा क्या था? कि अंग्रेजों के इंतजामी उमूर में और इंसाफी पहलू में वो भरोसा रखते थे। और इनके अहम मेंबर्स जो कि मॉडरेट्स हैं, अहम मेंबर्स WC बैनर्जी, आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। WC बैनर्जी, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले अहम हैं वगैरह। तो उसी तरह से दादा भाई नौरोजी, जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तानी दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल होने को ड्रेन थियरी कहा गया। क्या कहा गया? ड्रेन थियरी कहा गया। किसको? जो हिंदुस्तानी दौलत इंग्लिस्तान में मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। हिंदुस्तान की दौलत, हिंदुस्तान का वेल्थ जो है इंग्लिस्तान में ट्रांसफर हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है। तो इसको दादा भाई नौरोजी क्या कह रहे हैं? ड्रेन थियरी कह रहे हैं। इसी तरह से RC दत्त ने भी इसका तबसरा किया कि अपने तसानीफ के जरिए हिंदुस्तान की दौलत को किस तरह अंग्रेज खाली कर रहे हैं बोलकर RC दत्त ने अपने तसानीफ में मेंशन किया गया है। तो ये है एतदाल पसंद। अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इंतहा पसंद। इंतहा पसंद लोग कौन थे वो जानेंगे पहले हम लोग। इंतहा पसंद लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक ग्रोह है, जो कि इंतहा पसंद रवैये को अपनाया है। इंतहा पसंद लोग कौन हैं? ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ग्रोह है, जो कि इंतहा पसंद रवैये को अपनाया था, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? इंतहा पसंद कहा जा रहा है। और इनका दौर जो है 1905 से लेकर 1915 तक, 1905 से लेकर 1915 तक के दौर को क्या कहते हैं? इंतहा पसंद का दौर कहा जाता है। और इंतहा पसंद लोग एतदाल पसंद लोगों को क्या कह रहे हैं मालूम? इंतहा पसंद लोग एतदाल पसंदों को
एतदाल पसंद मेंबरों को सियासी भिखारी बोलकर कहा जा रहा है। कौन है सियासी भिखारी बोलकर? एतदाल पसंद लोग सियासी भिखारी हैं बोलकर कौन कह रहे हैं? इंतहा पसंद लोग कह रहे हैं। इंतहा पसंद लोग एतदाल पसंद मेंबरों को सियासी भिखारी है ना कहा गया। तो इंतहा पसंद के अहम मेंबर जो है यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको, जिसको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष वगैरह जो है इसके अहम मेंबर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि तकसीम बंगाल। तकसीम बंगाल अंग्रेज यानी कि बंगाल अंग्रेजी मुखालिफ एहतजाज का मरकज था। बंगाल जो है एहतजाज का मरकज था। तो इसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन नामी वाइसरॉय ने इंतजामी हालात को यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को गौर फिक्र करते हुए तकसीम बंगाल का मंसूबा बनाया। प्लान करता है, यानी कि बंगाल को तकसीम करने का प्लान करता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की भी आबादी थी और हिंदुओं की भी आबादी बहुत ज्यादा थी, दोनों की भी आबादी बहुत ज्यादा थी। तो मशरिकी हिस्से में यहाँ पर जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है मैप में, तो ये ग्रीन कलर जो भी है, इतना सारा हिस्सा जो है पूरा जो है यहाँ पर मुसलमानों की आबादी थी। तो यहाँ पर रेड कलर में जो नजर आ रहा है मगरिबी हिस्से में, यहाँ पर जो है हिंदुओं की आबादी थी। यहाँ ग्रीन कलर में जो नजर आ रहा है वहां पर यानी कि जो मशरिकी हिस्सा है वहां पर मुसलमानों की आबादी थी। तो उसी तरह से यहाँ पर बंगाल में मगरिबी हिस्से में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। तो आबादी की यानी कि इस शुमारियत को मालूम करते हुए अंग्रेजी सरकार ने जो है बंगाल सूबे को 1905 में तकसीम करने का प्लान है ना किया गया। तो उसी तरह से अंग्रेजों की जो लड़ाओ और हुकूमत करो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, पॉलिसी पर मुबनी 1905 में तकसीम बंगाल को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पुरजोर मुखालिफत की। किस तरह से आप लोग तकसीम कर सकते हैं बोलकर अपोज है ना होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपोज होते हैं तकसीम बंगाल के लिए, अपोज होते हैं, खिलाफ होते हैं। तो उसी तरह से स्वदेशी तहरीक सारे हिंदुस्तान में जो है स्वदेशी तहरीक का ऐलान किया गया। जो भी खरीदना है, जो भी अशिया खरीदना है वो हिंदुस्तानी अशिया खरीदना चाहिए, बल्कि गैर मुमालिक अशिया नहीं खरीदना चाहिए बोलकर सारे हिंदुस्तान में ये ऐलान कर दिया गया। स्वदेशी तहरीक जो है सारे हिंदुस्तान में फैली और 1911 में शदीद एहतजाज यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने की वजह से आखिरकार अंग्रेज है ना ये तकसीम बंगाल जो है वापिस है ना ले लिया। तकसीम बंगाल को कब वापिस ले लिया? 1911 में जो है इसको वापस ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ऐलान किया, बाल गंगाधर तिलक ऐलान किया, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और इसको हासिल करके ही रहूंगा। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और इसको हासिल करके ही रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बोल के इसने कहा। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज यानी कि फ्रीडम जो है मेरा पैदाइशी हक है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता बोल के कहे। और उसके साथ साथ जो है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने आम लोगों को, कॉमन पर्सन को, आम लोगों की तंजीमों को भी जिद्दोजहद आजादी में शरीक होने के लिए कई कोशिशें किए। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने गणेश त्यौहार, शिवाजी का त्यौहार और दुर्गा पूजा, दीगर त्योहारों के जरिए भी अवाम को जिद्दोजहद में
शरीक किया गया। और तिलक ने अखबारात को भी शाया किया गया था। तिलक ने मराठी जबान में केसरी और अंग्रेजी जबान में मराठा नामी अखबारात के जरिए जराए अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिद्दोजहद के जज्बे को अवाम तक है ना पहुंचाया गया। कौन कौन से थे अखबारात? हुआ मराठी जबान में केसरी, अंग्रेजी जबान में मराठा नामी अखबारात थे। तो इन्होंने एक किताब भी लिखी, जो किताब का नाम क्या है? गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक की हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, इस लेसन का आखिरी टॉपिक जो कि इनकलाबी पसंद है, इसका मुतालिया करेंगे। इनकलाबी पसंदों का ख्वाब, एम, ड्रीम क्या था? मुकम्मल आज़ादी, हिंदुस्तान में मुकम्मल आज़ादी। और इनका तरीका क्या था? किस तरह से हासिल करने का तरीका था? तशद्दुद का तरीका ही क्या है? अंग्रेजों को तशद्दुद के तरीके से ही अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं। लड़ाई झगड़ा खून खराबे के जरिए से ही क्या है? अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं बोलकर इनका एक तरीका था। तो ये जो है दौलत और हथियारात को जमा करने लगे थे। दौलत को और हथियारात को जमा करने लगे थे। इनकलाबी पसंद लोग जो है, मेंबर जो है, दौलत और हथियारात को जमा करने लगे थे। और उसी तरह से इन्होंने अंग्रेजों को कत्ल किया और अंग्रेजी अड्डों को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सेंटर्स को भी और अंग्रेजों को भी क्या कर दिए गए? अंग्रेजी ऑफिसर्स को कत्ल किए और अंग्रेजों के जो भी सेंटर्स थे वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। इनकी तंजीमें थी, जो एसोसिएशन है, अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत जो है, इनकी अहम तंजीमें थी। कौन कौन सी थी? अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत जो है, इनकी अहम तंजीमें थी। तो अहम मेंबर इनके सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीडी सावरकर। तो ये इंतहाई इनकलाबी पसंद के अहम मेंबर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे के लेसन्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया।